تو جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस याया अफरीदी साहब की सरबराही में आज इमरान खान साहब का मैटर टेकअप हुआ। उस मैटर में मैं कल 12 बजे अपनी रिपोर्ट एज एन अमाइकस मैं जमा करवा चुका था और फाजिल जजेस ने तफसील से वो रिपोर्ट पढ़ी। वो रिपोर्ट जैसे कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि 7 सफ़ात पर मुश्तमिल है और 22 पैराग्राफ उसके अंदर लिखे हुए हैं। बहुत मुफस्सल रिपोर्ट है। अब तक सोशल मीडिया पर भी वो रिपोर्ट आ चुकी है। इससे पहले मेरी लिमिटेशंस थी, वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सका। मैंने इमरान खान साहब की तमाम कंडीशंस को, जिसके मैंने बड़े एक्सटेंसिव नोट्स लिए इनसाइड, मेरा उनके साथ जो इंटरव्यू चला 2 घंटे का इंटरव्यू चला जिसमें उन्होंने अपने तमाम हालात बताए और उसके बाद तकरीबन 45 मिनट मैंने उनके जेल के, उनके सेल के और उनके हालात के और जो उनकी लिविंग कंडीशंस हैं उस पर मैंने अपनी इंस्पेक्शन और अपने नोट्स लिए, जिसको मैंने बाद में लिमिटेड टाइम के अंदर मैंने अपनी रिपोर्ट जो है वो तश्कील करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। ये बड़ा दिक्कत का काम था, बहुत मुश्किल काम था, बहुत भारी काम था, डेलिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मगर विदाउट एनी एडिशन, विदाउट एनी ओमिशन, हर वो लफ्ज़ जो इमरान खान साहब ने बोला वो उनकी अमानत थी और हर वो लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी थी। वो अमानत मैंने अल्लाह के फजलो करम से निभाई है और सुप्रीम कोर्ट को लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो इमरान खान साहब ने मुझे अपने इंटरव्यू में बातें बताई वो सब मैंने डॉक्यूमेंट करके जो उनके इश्यूज़ थे वो सब के सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे रखे। मैंने कल भी बोला और आज दोबारा बोलता हूं कि आज मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। द रिपोर्ट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। प्लीज गो थ्रू द रिपोर्ट। व्हाट इज इट दैट आई हैव टू से अबाउट हिज मेडिकल कंडीशन, व्हाट इज इट दैट आई हैव टू से अबाउट हिज लिविंग कंडीशंस। इमरान खान साहब ने बार बार एक जुमला बोला कि मेरी लिमिटेड नीड्स और रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं एक्नॉलेज करता हूं और अंडरस्टैंड करता हूं कि मैं जेल में कैद काट रहा हूं। मेरी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई मेरा ऐसा फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, मगर उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर तमाम जो अपने हालातों वाक़यात हैं वो मेरे साथ शेयर किए। I was wearing another cap in the morning which was to assist the court in arriving at the truth. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम डे 1 2.5 साल से इमरान खान साहब की वकालत करना है, इमरान खान साहब के केसेस फाइल करना और इमरान खान साहब को रिलीफ दिलवाना है, उनको और उनकी अहलिया को। ये तमाम हालात मेरे ख्याल में हुए ही इसलिए रूनुमा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे लिए नॉन फंक्शनल रहा पूरा 1 साल। हमारी कोई पटिशन नहीं लगी, हमारा कोई केस नहीं लगा। अलकादिर में 5 दफ़ा हमने अप्रोच किया, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस, मुख्तलिफ पटिशंस, मगर वो फाइल नहीं हुई। सो मच सो हमें वकालतनामे लेने में बहुत दिक्कत हुई। आज की जो रिपोर्ट आपके सामने आ गई, स्पेशली आपने चीफ जस्टिस साहब से सुन लिया कि आपके रिपोर्ट के कुछ पहलू बड़े अलार्मिंग और बड़े कंसर्निंग हैं। इमरान खान साहब काफ़ी डिस्टर्ब्ड और काफ़ी परटर्ब्ड रहे अपने सेशन के अंदर। उन्होंने जितनी भी आज दिन तक मेरी उनसे इंटरेक्शन रही है, कभी भी छोटी छोटी बातों पे इम्पोर्टेंस नहीं दी। उन्होंने कभी भी कोई डिमांड्स नहीं की, कभी भी कोई फरमाइश नहीं की। उनकी फरमाइशें यही होती थी कि किताबें दे दें पढ़ने के लिए, बेटों से बात करवा दें, फैमिली मिल ले, वकला मिल ले। सो जो उनके गिले शिकवे थे हमने वो तो रखे, मगर जो सबसे कंसर्निंग और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेरी रिपोर्ट का वो उनकी मेडिकल कंडीशन है। उनकी मेडिकल कंडीशन, ना मैं किसी डॉक्टर से मिल सका हूं, ना मैंने किसी एक्सपर्ट से मिला हूं, ना मेरे आगे कोई जेल हकाम ने, जेल अथॉरिटीज़ ने कोई कागज़ रखा। वो वर्ड टू वर्ड वो नरेशन थी जो इमरान खान साहब ने मुझे खुद बयान की कि उन्होंने गुज़िश्ता 3 महीने में क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। ये तमाम वो चीज़ें जो हैं वो अब एक ही उसका कंक्लूजन है, लॉजिकल कंक्लूजन है, और मैंने उसका कंक्लूजन निकाला कि इमरान खान साहब की जब आंख की कंडीशन इतनी गैर हो गई तो उसका इलाज जेल के अंदर मुमकिन ही ना रहा और उनको बाहर ले जाया गया बगैर वकला को इन्फॉर्म किए, बगैर उनके फैमिली मेंबर्स को इतला दिए। ये जेल रूल्स की भी वायलेशन है। बताना चाहिए था कि एक पेशेंट के साथ ये ट्रीटमेंट हो रहा है या हम यहाँ ले जा रहे हैं। जो रिपोर्ट भी बाहर आती है वो रिपोर्ट से भी मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। ये तमाम बातें मैंने अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन की हैं। मैं दोबारा वही कहूँगा
The report will speak for itself. It is descriptive, it is extensive, it is elaborate. हर चीज को वो कवर करती है वो रिपोर्ट. मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब, इट इज टाइम नाउ कि इमरान खान साहब की रिहाई का टाइम हो गया है. इमरान खान साहब की तमाम केसेस टॉप प्रायोरिटी पर उनके केसेस, वो कभी भी किसी हैंडीकैप से, किसी बीमारी के ऊपर उन्होंने, हमने 3 सालों में एट द एज ऑफ 73 साल का एक शख्स, एक बुजुर्ग शख्स होता है, 73 साल में हमने किसी दिन हमने कोई मेडिकल ग्राउंड नहीं ली, और जब ली है तो वो जेल वालों ने बताया कि हालात ये बन गए. हमें पिम्स ले जाना पड़ गया है, और हालात आपके सामने हैं कि इमरान खान साहब की एक आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह गई है, और वो बड़ा कंसर्निंग है, बहुत अलार्मिंग है. एंड इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर द फैमिली टू हेयर एंड टू रीड द रिपोर्ट. ये बड़े सब्र और तहम्मुल से, उनको बड़ा टाइम लगा फैमिली को रिकवर करने में कि उस रिपोर्ट में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो उनके सामने आए हैं. इमरान खान साहब की हेल्थ कंडीशन इज वेरी कंसर्निंग नाउ. इमरान खान साहब के जो केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, वो अलकादर ट्रस्ट है, वो तोशाखाना, हमें तो वकालतनामे कोई साइन करने को देने को तैयार नहीं कि वकालतनामा लेकर हम आगे बढ़े कहीं पर. सो आने वाले अगले 1-2 दिन में ही लीगल टीम जो है इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के बिहाफ पर दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुरजोर अपनी पिटिशंस ऑन मेडिकल ग्राउंड्स दिस टाइम, बिकॉज जो कंडीशन है मेडिकल ग्राउंड्स की, जो हम देख आए हैं, जो आपके नॉलेज और इल्म में आ गया है, वो अब एक दिन भी, मगर खान साहब का केस किसी मेडिकल के ऊपर, रियायत के ऊपर बाहर आने का नहीं है. मैं वाजे कर दूं आपको, ये मेरा शुरू से ही मौक़िफ़ रहा है. अलकादर ट्रस्ट के अंदर कुछ नहीं है, तोशाखाना केस के अंदर कुछ नहीं है. ये मेडिकल वाली बात अगर मैं उनका केस प्रेजेंट करूं तो ये तो मैं एंड में बात करूं, इससे मेरा आगाज कभी भी नहीं होगा. वो डिजर्व करते हैं और हक रखते हैं कि जैसे पहले तमाम केसेस उनके कोलैप्स हुए हैं, जैसे इद्दत निकाह हुआ है, जैसे 9 मई की बहुत सारी उनको बेलें ग्रांट हुई हैं, जैसे साइफर हुआ है 3 महीने इस्लामाबाद, और बेशुमार और कैसे केसेस हैं. आई कैन गो ऑन एंड ऑन. सो उन्होंने कहा मैंने 3.5 साल लीगल बैटल लड़ी है, मैंने किसी एक दिन भी जब नहीं कहा कि मैं बीमार हूं, और जब कहा तो 3 महीने कहता रहा कि मैं बीमार हूं और कानों पे जूं नहीं रेंगी. देखिए आई एम नॉट अ डॉक्टर. आई इज ऑल्सो अ वेरी टेक्निकल, वेरी इंट्रिकेट, एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है ऑप्टोमोलॉजिस्ट की. मैंने तो जो कंडीशन है, मैं और आप तो गूगल देख सकते हैं ना, गूगल क्या कुछ बताता है वो आप भी देख चुके होंगे, आपको पता चल जाएगा. आपने इमरान खान से ये जब पूछा कि ये आंख की जो बीमारी कैसे बढ़ी है, तो इसमें उन्होंने जेल के हुकाम को गफलत का मुर्तकिब करार दिया. बिल्कुल दिया. आप समझते हैं कि ये जो भी खराबी हुई है, उनकी एक आंख की बिनाई जा भी सकती है, इसकी जिम्मेदार हुकूमत और जेल के हुकाम है. देखिए इमरान खान साहब ने रिपीटेडली उन्होंने कहा कि मैं जेल सुपरिटेंडेंट, ये जेल देखिए, व्हेन यू आर इन जेल यू आर अंडर द केयर एंड कस्टडी ऑफ द जेल सुपरिटेंडेंट, ही इज इन चार्ज. जेल रूल्स हमने पढ़ने ना, हम तो कानून के मुताबिक चलेंगे. जेल रूल्स तो कहते हैं, देखिए वो मती साहब आप कह सकते हैं, हमने तो स्टेप बाय स्टेप चला ना कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर लाए करती है. गवर्नमेंट पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर जाएंगे तो किसको पकड़ेंगे? इधर तो देयर इज वन पर्सन जिसकी ड्यूटी बनती है. तो ड्यूटी बनती है जेल, या खुद कर लेता, या घर वालों को बता देता, या वकीलों को बता देता. उन्होंने किसी को भी नहीं बताया. अनफॉर्चुनेट बात यह, ना खुद किया, ना वकीलों को बताया, ना फैमिली को बताया, कोई तो कुछ करता. सो दिस इज अ केस ऑफ इनएक्शन. ये वो वक्त है जब मुलाकात भी नहीं होने दी जा रही थी. सलमान साहब, आज जिस किस्म की रिपोर्ट ये इंकशाफ हुआ है 85% आई लॉस होने का, जितना ठंडी प्रोसीडिंग और जितना ठंडा किस्म का ऑर्डर यही अफरीदी साहब ने दिया, आपको नहीं लगता कि साबिक वज़ीर आज़म की जेल में बिनाई एक आंख की ऑलमोस्ट खत्म हो गई, 85% भी समझ न होने के बराबर है. आज तो सुप्रीम कोर्ट को पूरी हुकूमत हिला देनी चाहिए. देखिए मैंने मेरी रिपोर्ट, मैं दोबारा उधर ही जाऊंगा. माई रिपोर्ट इज विद यू. मेरी रिपोर्ट को मनोवान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उसको वजन दिया और उसको कबूल किया. उन्होंने कहा आप भी वही बात कर रहे हैं जो जेल अथॉरिटीज कर रही, जेल अथॉरिटीज भी वही बात कर रहे हैं जो पिम्स के डॉक्टर्स बात कर रहे हैं. और मेरी रिपोर्ट और इमरान खान साहब की गुफ्तगू में मेरा ख्याल है कि 0.0% भी कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं होगा जो मैंने अपनी
रिपोर्ट में कवर ना किया हो कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू में क्या बताया। वो इंटरव्यू में बार बार यही कहते रहे कि मेरे लिविंग कंडीशंस को छोड़ो, मेरी आंख को बचाएं किसी तरीके से, कि ये मैं किधर आके खड़ा हो गया हूं 3 महीने। सर ये बताएं जी आप कोई सर बताइए, आपको लगता है कि जिस तरह की सिचुएशन आप बता रहे हैं कि इमरान खान समझते हैं कि उनकी सेहत के साथ कोई खेल रहा है या खेला गया है? देखें, एक मरीज एक घर में पड़ा हो फॉर इंस्टेंस 3 महीने से और पेरेंट्स ना ले जाएं या घर वाले ना ले जाएं, तो आप खुद समझदार हैं ये किसकी रिस्पॉन्स। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो स्टेट कस्टडी, जिसकी कस्टडी और फिर किसी को करीब भी ना आने दिया जाए, ना लॉयर्स आ सके ना फैमिली आ सके, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जेल अथॉरिटीज की थी कि वो एक्शन लेते, जो उन्होंने एक्शन ना लिया, 3 माह ना एक्शन लिया, स्टेप बाय स्टेप ये चलता रहा। सो ये एक दिन की बात नहीं थी कि इन 1 डे ये हुआ। जी आप कुछ कहना चाहें? पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बजाते खुद आज इस केस को सुना। तो इस रिपोर्ट के बाद आप नहीं समझते कि चीफ जस्टिस साहब को एक बड़ा सख्त ऑर्डर इशू करना चाहिए था, गवर्नमेंट को ऑर्डर जारी करना चाहिए था? देखें, मेरा जो स्टेटस है ना, ये सवाल आपका सरदार लतीफ खोसा साहब से हो सकता है। मैं एक कोर्ट को एक रिपोर्ट्स जमा करने की, वहां से इंफॉर्मेशन लाकर देने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हाँ, सो मगर अब उस ऑर्डर पे मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं बतौर वकील इमरान खान साहब। अब आप समझ लें, आई एम नाउ वेयरिंग अ डिफरेंट हैट, द सेम हैट आई हैड बिन वेयरिंग फॉर 3 years। सो ये हैट अगर मुझे पहनाई गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहनाई, और मैं समझता हूं कि खान साहब का चूंकि बहुत हाई प्रोफाइल वो एक इस वक्त प्रिजनर हैं, और चूंकि दूसरी बहुत बड़ी वजह यह भी इसकी हो सकती है कि प्रोबेबली जो वकला हैं उसमें शायद आई एम दी ओनली वन जो पार्टी का इस वक्त हिस्सा नहीं हूं। मेरा इंतखाब किया गया कि मैं इमरान खान साहब से मिलूं और उनके हालात को नोट करके बाहर लाके सुप्रीम कोर्ट के दूं। सो मेरा रोल आज के, या मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, ये फाजिल जजेस की। हाँ, फ्यूचर, अब वो रिपोर्ट कहां इंस्ट्रूमेंटल होगी? इमरान खान साहब की रिलीज में होगी। इमरान खान साहब की जमानत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मैं समझता हूं कि आज की इस टॉक के बाद कल सुबह के लिए लगी होनी चाहिए। ये केस कल सुबह, मुझे बहुत उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये काम होगा। इस रिपोर्ट को लेकर आप किसी अदालती फोरम पर जा सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी जिनके बारे में उन्होंने कहा जी वो पेंडिंग है किसी। जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंटल है, जजेस का फैसला, और जो उन्होंने शॉर्ट ऑर्डर है वो बिल्कुल, ये रिपोर्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी, और ये पिछली रिपोर्ट भी देखी जाएगी, ये रिपोर्ट भी देखी जाएगी, मेडिकल जो रिपोर्ट है वो। सर मैं आपसे बात क्यों नहीं मानी गई? सिर्फ 2 पे क्यों जो है वो भी अटॉर्नी जनरल की एश्योरेंस दी गई, कोई ऑर्डर नहीं दिया गया? सर आपने भी एडमिट किया। थैंक यू वेरी मच।